और बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि भारत में आतंकी हमले का प्लान का मामला सामने आया है। पंजाब को दहलाने की साजिश थी और पाकिस्तान ये खतरनाक प्लान बना रहा था। लॉरेंस के 100 गुर्गों से संपर्क साधा गया था। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर पंजाब में साजिश का मामला सामने आया है। ये पूरा मामला क्या है, हमारे साथ रजत मौजूद है। रजत, पंजाब में आतंकी हमले की साजिश का प्लान बताया जा रहा है और इसमें लॉरेंस बिश्नोई का खास तौर पे नाम से शामिल हो रही है। क्या है ये पूरा मामला? दरअसल ये हमने देखा कि पिछले दिनों दिल्ली में लाल किले के पास धमाका हुआ और उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ सीधे तौर पर जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसी बीच खबर यह है कि पाकिस्तान पंजाब को दहलाने की साजिश रच रहा है और इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी संपर्क साध रहा है। और ये बताया जा रहा है कि पंजाब की जेलों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई मेंबर बंद हैं और 100 गुर्गों से संपर्क साधा गया है। 100 गुर्गों से संपर्क साधकर एक नई टीम बनाने की ये कोशिश है, जिसके बाद भारत को दहलाया जा सके। पाकिस्तान पंजाब को दहलाने की साजिश रच रहा है। आपको बता दें कि 4 जेल है, पंजाब की 4 जेलों में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 100 से ज्यादा मेंबर बंद हैं और इन्हीं मेंबरों से आईएसआई ने संपर्क साधा। आपको बता दें कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और इन्हें हथियार देने का वादा किया और इसके बाद जब खुफिया जानकारी आई तो निश्चित तौर पर पंजाब पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। अब ये एक बड़ा सवाल है कि हथियार देने का मकसद क्या है? क्या बंदूकों से, जैसा कि हमने 26/11 देखा था, मुंबई में क्या उस तरीके से कोई योजना थी कि दिन दहाड़े लोगों पर, निहत्थे लोगों पर, बेकसूर लोगों पर जुल्म ढाया जाए, या बम धमाके की योजना थी? ये अभी खुलासा होना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि पंजाब को अब पाकिस्तान निशाने पर ले रहा है, वहां पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मदद लेना चाहता है। आपको बता दें कि वह न केवल पंजाब में सक्रिय आतंकियों व गैंगस्टरों की मदद पाकिस्तान ले रहा है, बल्कि अन्य तौर पर भी जो गैंगस्टर हैं उनकी भी मदद ले रहा है। आपको बता दें कि इसका पर्दाफाश तब हुआ है जब लुधियाना में पुलिस की ओर से ग्रेनेड हमले के प्रयास को विफल करने और 5 लोगों से 2 हैंड ग्रेनेड व अन्य हथियार बरामद किया गया। उसके बाद से इस पूरे मामले की तह तक लोग जा रहे हैं और अभी बहुत खुलासा होना अंजलि बाकी है। पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि आईएसआई के हैंडलर जसवीर चौधरी उर्फ जस्सा ने 4 जेलों में बंद लॉरेंस गैंग के 100 से ज्यादा गुर्गों को अपना नंबर भी साझा किया और उन्हें कहा था कि ये नंबर बाहर बैठे अपने उन साथियों से शेयर करें जो नशे के आदी हैं और या फिर जिन्हें पैसों की जरूरत है, वे फिर चाहे किसी भी राज्यों में क्यों न बैठे हो। तो आप देखिए किस तरीके से पंजाब को दहलाने के लिए नशे का इस्तेमाल किया जा रहा है और जरूरतमंदों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब जिन्हें पैसों की जरूरत हो, पैसे मिलेंगे, आप बस आतंक फैलाइए, और जिन्हें नशे की, चाहे वो अफीम हो, ड्रग्स हो, इसके जो आदी लोग हैं उन्हें भी बहला फुसलाकर इस हमले में आप शामिल करिए और अंजाम देने की कोशिश करिए। आपको बता दें कि जब ये पूरा मामला जब सुर्खियों में आया है तब पता लगा है कि किस तरीके से जो लोग गए हैं, जो 5 लोग पकड़े गए हैं, उसमें से आप देखिए किसी का लिंक नहीं है। मतलब ये नेटवर्क एक तरीके से जो है स्लीपर सेल मॉडल में काम कर रहा है। मतलब आपस में कोई लिंक नहीं है, उन्हें बस उनका मकसद बता दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें सामने आई हैं। आपको बता दें कि असॉल्ट राइफल भी मंगाने जाने वाली थी। असॉल्ट राइफल बेहद खतरनाक होती है और आप समझिए कि मतलब इनके बाद तो ये चीजें साफ होती हैं कि पंजाब में जो हमला करने की कोशिश है वो भीड़ भाड़ वाले जगह पर बंदूकों से हमले करने की योजना बन रही है। पुलिस सूत्रों की अगर माने तो अगर शमशेर न पकड़ा जाता तो ग्रेनेड हमले के बाद सीमा पार से 2 असॉल्ट राइफलें भी मंगवाई जानी थी। पूछताछ में पता चला है कि जस्सा ने शमशेर को ग्रेनेड हमले का काम सौंपा था। और ये बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है रजत, क्योंकि अभी जहां अब हम बात कर रहे हैं लॉरेंस के गुर्गों की, तो आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को जो है एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। उसको अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया गया है और अब जिस तरीके से लगातार जो हमारी खुफिया एजेंसियां है इस तरीके के मामले सामने लेकर आ रही है, अब और भी अहम हो जाता है जब अनमोल बिश्नोई भारत में आ चुका है और एनआईए के कस्टडी में है, तो कई मामले के जो तार है वो खुलेंगे। क्योंकि अगर हम बात कर ले, फिर चाहे वो सलमान खान के घर पे अटैक की बात हो या फिर सिद्धू मूसेवाले केस में भी उनका जो भाई है वो मुख्य आरोपी है। अब ऐसे में पंजाब का कनेक्शन खास तौर पे सिद्धू मूसेवाले में भी था और अब पंजाब में बताया जा रहा है कि जो 4 जेलों में लॉरेंस के गुर्गों से संपर्क आईएसआई की ओर से साधा गया और हाल ही में दिल्ली अटैक भी हुआ है रजत। और खास बात यह है कि सिर्फ पंजाब ही नहीं,
बिहार से भी इसके नेटवर्क जुड़े हैं, जहां पर भी बहुत सारे माफिया हैं। खबर ये भी सामने आई है कि सोशल मीडिया के तमाम लिंक वो साझा किए जाते थे, उससे ट्रेनिंग ली जाती थी, चाहे वो ग्रेनेड की बात हो या बंदूक चलाने की बात हो, तो सोशल मीडिया के जरिए ट्रेनिंग ली जाती थी। आपको बता दें कि शमशेर ने बताया कि हमले के एक दिन पहले वो डर गया था और ग्रेनेड फेंकने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आईएसआई ने हमले की जिम्मेदारी बिहार के भोजपुर जिला है, वहाँ के एक गाँव है, वहाँ पर कल्याणपुर, वहाँ के हर्ष कुमार ओझा को सौंपा। हर्ष के खिलाफ बिहार में रंगदारी, आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। इसके अलावा वह ग्रेनेड चलाने का भी एक्सपर्ट है। तो मतलब जो लोग पहले से माफिया हैं, जिन्हें ग्रेनेड चलाने आता है, जिन्हें हथियार चलाने आता है, जिन्हें बंदूक चलाने आती है, उन्हें पैसों का लालच दे करके इस तरीके से आप समझिए कि सीधे तौर पर कहा गया है कि देश के अन्य राज्यों में भी जो लोग ये काम करना चाहते हो, चाहे वो नशे के आदी हो, चाहे उनको पैसों की जरूरत हो, तो ये सारी चीजें एक साजिश रचने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि एक और यहाँ देखिए हरियाणा के निवासी हैं अजय कुमार, उनको क्या काम दिया गया, मतलब सिर्फ पंजाब तक ये पूरा मामला सीमित नहीं है, देश के अन्य राज्यों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है, क्योंकि जो जिम्मेदारी दी गई कि जस्सा ने शमशेर से ग्रेनेड को एक जगह रखने को कहा और उसे उठाने का काम हरियाणा के अजय कुमार को दिया। बाद में अजय को ग्रेनेड हर्ष को सौंपना था। तो मतलब आप देखिए किस तरीके से ये पूरा चैन लिंकअप है। और मुझे नहीं लगता है जिस तरीके से ये जानकारी, क्योंकि आपस में ये दोनों नहीं जानते हैं, न अजय शमशेर को जानता होगा, न शमशेर अजय को या हर्ष को जानते होंगे, बस इन्हें कोई फोन करके इशारे दे रहा है, आपको यहाँ मिलना है, इनसे मिलना है, जैसा अक्सर कई बार फिल्मों में भी दिखाया जाता है। तो उसी मॉड्यूल पर, स्लीपर सेल के मॉड्यूल पर ये कोई किसी को जानता नहीं है, लेकिन काम क्या है, अंजाम कैसे देना है, ये तमाम जानकारियां उनके पास में होती है। लेकिन इस बीच एक सवाल आता है रजत, क्योंकि जैसा कि आपने पहले ही बताया कि लुधियाना में जो ग्रेनेड अटैक को उसको पकड़ा गया, तो वहां से ये पूरे लिंक जो है खुलने शुरू हुए और इस मामले का पता लगा। लुधियाना को ही क्यों टारगेट बनाया गया था, वो आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो पकड़ा गया, क्योंकि शमशेर ग्रेनेड को ठिकाने पर रख पाता, उससे पहले ही वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। और इसके अलावा हर्ष को बिहार से और अजय को लुधियाना से काबू किया गया है। अब ये बड़ा सवाल जैसा कि आपने पूछा कि लुधियाना ही टारगेट क्यों, आपको बता दें कि लुधियाना में पिछले 24-25 दिनों में 3 ग्रेनेड, 5 पिस्टल, जिसमें .30 बोर के हैं, और 40 से ज्यादा गोलियां बरामद हो चुकी हैं। और पंजाब का एक बहुत ही मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इवन आप जैसे कह सकती हैं कि पंजाब का आर्थिक शहर है, क्योंकि लुधियाना कल कारखानों का क्षेत्र है, ठीक है, तो इसलिए आर्थिक आप कह सकती हैं कि साइकिल हब है लुधियाना में, साइकिल हब है, टेक्सटाइल का हब माना जाता है, और इंडस्ट्रीज हब, पूरे पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो इंडस्ट्री हब है, और साइकिल के मामले में इंडिया का हब ये माना जाता है। तो लुधियाना अपने आप में इकोनॉमी के मामले में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी वजह से लुधियाना में ही हमले की कोशिश है। और क्योंकि लुधियाना में हम जानते हैं कि चाहे वो हरियाणा हो, यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, और देश के तमाम राज्यों से लोग आकर लुधियाना में काम करते हैं, मेहनत मजदूरी और अपना काम करते हैं। तो इस हमले के जरिए एक डर पैदा करने की कोशिश है, जिससे अन्य राज्यों के लोग पलायन कर जाएं। और अब हमले का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि लोगों की कैजुअलिटी हो, हमले का मकसद ये भी है कि उसको आर्थिक तौर पर कितना नुकसान पहुंचाया जा सके, क्योंकि अगर लोग पलायन कर जाएंगे तो इससे लुधियाना की इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा और इससे इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा, और सीधे तौर पे भारत सरकार को असर बिल्कुल पड़ेगा। और इतना ही नहीं, छठ पूजा के दौरान भी हमले की साजिश रची गई थी, लेकिन तब भी पुलिस ने विफल कर दिया था। तो ये तमाम कोशिशें हैं। अब इनके तार जो है वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे जब खुलासा और होता है उसमें क्या क्या नए राज आते हैं। बिल्कुल ये देखना काफी दिलचस्प होगा, और ये महत्वपूर्ण भी होगा, क्योंकि एक तरफ जहां लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई को एनआईए ने अपनी कस्टडी में ले लिया है, इतनी बड़ी सफलता एनआईए को लगी है, खुफिया एजेंसियों को लगी है, उससे पूछताछ लगातार की जा रही है। अब ऐसे में लुधियाना से ये मामला सामने आला, और पंजाब में जिस तरीके से ये साजिश की बातें चल रही हैं, इस पे अब खुफिया एजेंसियां किस तरीके से एक्शन लेती हैं और क्या कुछ और इसमें निकल कर सामने आता है, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। तब तक आप दैनिक जागरण देखते रहिए, देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए।